हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में फर्नीचर शॉप का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका तरीका कार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में फर्नीचर शॉप का बिजनेस करना चाहता है तो उसको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये बिजनेस वो कैसे कर सकता है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। टर्की में फ़र्नीचर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ एक ऐसा बिज़नेस है जो घरेलू फर्नीचर, जिसे आप बोलते हैं होम फर्नीचर, और इसी तरह से ऑफिस फर्नीचर। तो घरेलू फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर ये दो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आप वुडन फर्नीचर की बात करते हैं, मेटल फर्नीचर की बात करते हैं, और इसके साथ साथ प्लास्टिक फर्नीचर जो है वो भी आ जाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स का फर्नीचर शामिल है। अब आप ये देखें कि आप कौन सी टाइप्स का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो भी टर्की एक ग्रोइंग इकॉनमी है। पूरी दुनिया से कंपनीज यहाँ पर आकर अपने कॉरपोरेट सेक्टर में ऑफिस बना रहे हैं, और डेफिनेटली उनको ऑफिस के लिए अच्छा सा ऑफिस फर्नीचर भी चाहिए। इसी तरह से अगर आप घरेलू फर्नीचर का काम करते हैं, यानी हाउस फर्नीचर का काम करते हैं, जिसमें बेड्स आ जाते हैं, अलमारियाँ आ जाती हैं, इसी तरह सोफ़ा सेट आ जाता है, और बहुत से डिफरेंट टाइप्स का जो फर्नीचर है घर में, डाइनिंग टेबल्स हैं और दूसरा, तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप और ट्रेंड है। तो पूरे टर्की में तकरीबन टर्की से यूरोप को और मिडल ईस्ट को और दुनिया के तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक को टर्की से फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है। और इसके अलावा चाइना से और दूसरे ममालिक से, कुछ ममालिक से फर्नीचर इंपोर्ट भी होता है। चाइना से मेनली ऑफिस फर्नीचर के अंदर जो चेयर्स आ जाती हैं वो सिटिंग चेयर्स, और दूसरा जो प्लास्टिक या मेटल फर्नीचर है, इसमें कुछ फर्नीचर की टाइप्स जो है वो इंपोर्ट होती हैं। अब ये है कि टर्की के अंदर अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस हवाले से सबसे पहले तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी। कंपनी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं 25,000 टर्किश लीरे वाली। अपनी टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लें और उसमें 25,000 टर्किश लीरे वाली, यानी ये तकरीबन 4,000 से $5,000 जो है, ये आप इसका एस्टिमेट कर लें। तो ये तकरीबन 25,000 टर्किश लीरे का आपने जो पेमेंट करना है वो इसका 25% आपने पेमेंट करना होती है। बाकी आप पे कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स, जो है आप बाद में पे कर सकते हैं। एक आप टर्किश मैनेजर जो है इसमें आप अप्लाई करें और एम्प्लॉय रखें, और ऑनवर्ड आप अपना बिजनेस शुरू कर दें। अब जगह आपने किराए पे लेना होती है, तो जगह आपको तकरीबन $500 से $550 में एक अच्छी जगह आपको फर्नीचर के लिए मिल जाती है, जो 20 स्क्वायर मीटर से ऑनवर्ड का एरिया होता है। 20 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर का आप एक अच्छा सा शॉप लेकर उस पर आप शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप क्या करें कि आप घरेलू फर्नीचर का ज़्यादा काम करें, और ऐसे एरियाज़ में काम करें जहाँ पर ज़्यादा रेजिडेंशियल आबादी है। तो इसके साथ साथ ये भी आप काम कर सकते हैं कि नए और पुराने फर्नीचर का भी काम किया जा सकता है। बहुत से लोग अपना पुराना फर्नीचर रिप्लेस करना चाहते हैं और नया लेना चाहते हैं। तो लोगों ने ऐसे सेटअप्स बनाए हुए हैं कि वो पुराना फर्नीचर ख़रीद लेते हैं, उसको रिपेयर करने के बाद वो उसको दोबारा साइट्स पर ऑनलाइन भी सेल कर देते हैं, और वैसे भी जो है दूसरे लोग उनसे आके ले जाते हैं। तो इस तरह से लोग अपना पुराना फर्नीचर बेचकर नया फर्नीचर ले जाते हैं। तो आप नए और पुराने फर्नीचर का भी काम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सेटअप बनाने के लिए अगर आपके पास 10 से $12,000 हो तो आप आसानी से ये बिज़नेस कर सकते हैं। शुरू में आप टूरिस्टिक रेजिडेंस लें और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है आप इस बिज़नेस को चलाने में, मैनेज करने में आप लगाएं। जब आपका बिज़नेस चल जाता है तो उसके बाद आप इसमें मज़ीद कैपिटल डालकर इसको 20 से $25,000 तक ले जाएं, और फिर आप अपना टूरिस्टिक रेजिडेंस को बिज़नेस रेजिडेंस में कन्वर्ट करने के लिए दो टर्किश जो लोग हैं उनको परमानेंट वर्कर के तौर पर रखें, और 3 टेम्परेरी वर्कर रखकर आप अपने साथ अगर कोई बिजनेस पार्टनर मिलाना चाहते हैं तो उसको मिलाकर आप ये करें कि
1 लाख टर्किश लीरे वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जिसमें 5 वर्कर शो करके आप अपना बिजनेस रेजिडेंस लें, अपने पार्टनर का भी लें, उसके साथ साथ अपनी बीवी और बच्चों को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और टर्की में आसानी से सेटल हो सकते हैं। फर्नीचर एक ऐसा काम है जिसमें आप आसानी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और फैमिली के साथ आप आसानी से गुजर बसर कर सकते हैं टर्की में। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि वर्कर की बात हुई, तो क्या तुर्की में वर्कर आसानी से मिल जाता है और वर्कर की सैलरी कितनी होगी अगर वो मिल जाए? फर्नीचर सेक्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो टर्की में ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जी सर। तो इसी तरह से कारपेंटर पाकिस्तान में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। टर्की में भी तकरीबन 300 लेकर $500, 300 से $500 की रेंज में आपको आसानी से वर्कर मिल जाता सही हो गया सर। है। डिपेंड करता है कि उसका तजुर्बा क्या है इस फील्ड के अंदर। जी सर। तो ये अगर आप ऑलरेडी फर्नीचर का काम करते हैं तो आपको ये आसानी से समझ आ जाती है कि ये बंदा किस रेंज में है। उसके अलावा मैंने बताया मिनिमम $300, मैक्सिमम $500। कारीगर के हिसाब से आप सैलरी डिसाइड करके उसको रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने शुरू में बताया कि बहुत से जो फॉरेनर हैं तुर्की में आ रहे हैं और अपनी कंपनियां ओपन कर रहे जी हैं, तो वहाँ पे ऑफिस फर्नीचर की ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की की कौन सी सिटीज़ में ये बेहतर रहेगा ऑफिस फर्नीचर का बिजनेस करना? जी देखें, इस्तांबुल जो है वो एक बड़ा इकोनॉमिक हब है, जी सर, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ साथ अंकारा है, इज़मीर है, उसके बाद अंटालिया आ जाता है, मेर्सिन आ जाता है, जी सर। गाजियान्तप है, बुरसा है, देनीजली है। ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो कमर्शियल एक्टिविटी है इन्हीं शहरों के अंदर होती है। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही। आप इनमें से किसी भी शहर में अपना सेटअप बनाकर, डिपेंड करता है आप ट्रेड बिजनेस में काम कर रहे हैं या लोकल में आप काम करना चाहते हैं। उसके अलावा फिर आप फैमिली के साथ सेटल होते हैं तो आप किसी छोटे शहर में सेटल होना चाहते हैं या बड़े शहर में सेटल होना चाहते हैं। बिल्कुल सही हो तो गया ये सर। आपका बजट भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपके पास कितना पैसा है। कि बड़े शहर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, छोटे शहर में आप कम पैसे के साथ भी सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि वहाँ वर्कर की सैलरी भी कम होती है, घर का किराया भी कम होता है, फूड और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी कम होते हैं। ऐसा ही है सर। तो शुरू में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप छोटे शहर जैसे बुरसा है, देनीजली है, इज़मीर है, इसी तरह से मेर्सिन है या अंकारा है, इन शहरों में आप जो है ये सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल के। जी तो सर। इन शहरों में आप अपना बिजनेस सेटअप बनाएं और जब आपको ज़बान आ जाती है, बिजनेस समझ जाते हैं, बिजनेस कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, कल्चर की समझ आ जाती है, तो उसके बाद आप अपना दूसरा सेटअप इस्तांबुल में बना सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और फिर आप फैमिली के साथ चाहे इस्तांबुल में शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल सही हो लेकिन गया शुरू सर। में आपको छोटे शहर को चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर अगर कोई हमारा भाई बिजनेस करता है फर्नीचर शॉप का, तो वो फैमिली का वीज़ा उसके ऊपर आसानी से मिल जाता है? जी, अगर आप देखें जैसे हमने स्टेप डिस्कस किया कि शुरू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाना चाहिए। जी सर। आप टूरिस्टिक रेजिडेंस लें और 25,000 टर्किश लीरे वाली कंपनी रजिस्टर करवाएं सही हो गया सर। और उस पर एक वर्कर रख के आप काम शुरू कर दें। जैसे आपका काम चलता जाएगा, काम फैलता जाएगा, तो 5 से 6 महीनों के बाद उस दौरान आप ज़बान समझ चुके होंगे, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा होगा, फिर आप अपने इस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करें। जी सर। 1 लाख टर्किश लीरा तक कंपनी को ले जाएं, 2 वर्कर परमानेंट रख लें, 3 वर्कर टेम्परेरी रख लें सही हो गया सर। और उसके बाद आप अपनी बिजनेस रेजिडेंस अप्लाई करें। जब आपको बिजनेस रेजिडेंस मिल जाती है तो आप टेम्परेरी वर्कर को रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट वर्कर के साथ काम करते रहें और अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं, उस पर स्पॉन्सर कर सकते हैं और वही आपकी बिजनेस रेजिडेंस रिन्यू होती रहेगी। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या तुर्की में फर्नीचर इंपोर्ट होता है? जी, आप चाइना से जो है और रशिया से जो बहुत ज़्यादा फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं। जी सर। ये मोस्टली जो है चाइना से आप ऑफिस फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं टर्की में। ऑफिस फर्नीचर में जिसमें ये ऑफिस चेयर्स आ जाती हैं, टेबल्स आ जाते हैं और इसी तरह से ये ऑफिस फर्नीचर मोस्टली जो है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। सही हो गया सर। और इसके अलावा कुछ जो है इटली से भी महंगे वाला फर्नीचर इंपोर्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो टर्की से एक्सपोर्ट ही होता है, यानी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। तकरीबन
$8 से 10 बिलियन की एक्सपोर्ट है टर्की से फर्नीचर की। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने एक्सपोर्ट की बात की, तो अगर कोई हमारा भाई तुर्की में बिजनेस करता है फर्नीचर का, तो वो जो उसके हमसाया ममालिक है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है आसानी से। जी डेफिनेटली। और ये टर्की में फर्नीचर इंडस्ट्री एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जी सर। जहाँ से रशिया को, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, उसके अलावा पूरा यूरोप जो है, उसके बाद मिडल ईस्ट है। हत्ता कि बहुत से लोगों ने मिडल ईस्ट से आकर टर्की में अपने वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर दरवाजे, खिड़कियाँ और दूसरा फर्नीचर यहाँ से बनाकर वो लेके जा रहे हैं सऊदी अरब और दुबई में सेल कर रहे हैं। जी सर, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से बहुत सा फर्नीचर मिडल ईस्ट में और यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है। और अगर आप फर्नीचर इंडस्ट्री में हैं तो टर्की आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में अगर कोई हमारा भाई फर्नीचर शॉप का बिजनेस करता है, तो तुर्की में ये ट्रेंड है कि ऑर्डर पे फर्नीचर तैयार करवाया जाए? डेफिनेटली ये ट्रेंड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के हर मुल्क में है जहाँ पर भी कारपेंटर काम करता है। कारपेंटर समझ लें कि एक दुनिया का बहुत इनोवेटर बंदा होता है। जी सर। आप उसको कोई भी तस्वीर दिखा दें और उसे कहें कि मुझे इस तरह का फर्नीचर चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल उसी तरह का फर्नीचर डिज़ाइन करके बना के दे देता है। बिल्कुल ठीक हो तो गया सर। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको पिक्चर दिखानी है, वो आपको बताएगा और वो उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करके दे देते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने मेरे सवालों का बड़ी तफसील से जवाब दिया, यू बहुत वेलकम। शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अगर आप तुर्की में फर्नीचर शॉप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तुर्की में किस तरह से कारपेट शॉप का बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताई। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।